हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू गाइस ऑलरेडी नो, मैं आपको चैनल में DSSB एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ। ऑलरेडी चैनल में 16 चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं एंड उन्हें समझा भी दिया है। सो हियर इज़ योर न्यू एंड 17th चैप्टर। सो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट होने से पहले आप लोग को पता है, नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको आप प्लीज़ प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का सबसे पहला पार्ट करवाया था, विच इज़ योर आइडियलिज्म। अब आपका नेक्स्ट है, दैट इज़ योर रियलिज्म। सो हम रियलिज्म में देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। सो आपको रियलिज्म से पता चल रहा होगा, ये दो वर्ड से मिलके बना है, रियल प्लस इज्म। रियल एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है एंड इज्म का मतलब होता है टॉक। बेसिकली ये एक मटेरियलिस्टिक होता है, ये ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट को साथ लेके चलता है ये रियलिज्म। तो यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंट्स हैं जो कि इस बात को मानते हैं। एरिस्टोटल जो हमारे फादर ऑफ रियलिज्म है, ये कुछ मेन हैं जो आप इन्हें याद कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि मटेरियलिस्टिक होता है बिकॉज़ ये ऑब्जेक्ट को साथ लेके चलता है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, ट्रुथ पे बेस्ड होता है, ये ऑब्जेक्ट को साथ में लेके चलता है ये रियलिज्म। सो हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आइडियलिज्म में पढ़ा था कि क्या क्या करिकुलम होते हैं, टीचर कैसे होते हैं, तो हम इसमें भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। बट उससे पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये रिलेटेड थिंग्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स एंड रियलिटी पे बेस्ड होता है बिकॉज ट्रुथ होता है, और ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट को साथ लेके चलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रियलिज्म के फादर जो थे वो एरिस्टोटल थे, लिखा भी था, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, या बोटैनी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, डांस एंड थिएटर। सो ये सारे के सारे इनमें एरिस्टोटल ने बहुत ज़्यादा काम करा है। ये कुछ मेन है, आप इन्हें देख लीजिए, ये आ भी सकता है एज अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है कुछ, जैसे कि आइडियलिज्म स्कूल में था, अब यहाँ पे भी कुछ है, प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले है बिलीव इन इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये सोशली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ये खुद पे बिलीव करना, एक इंडिविजुअल पे बिलीव करना, और सोशल के डेवलपमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन मटीरियल वर्ल्ड। मटीरियलिस्टिक है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये मटीरियल वर्ल्ड पे फोकस करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर साइंटिफिक प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल। ऐसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, जो साइंटिफिकली जो यूनिवर्सल है, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता है। ये फुल्ली साइंटिफिक एटीट्यूड है। अब यूनिवर्सल है, साइंटिफिक है, तो ऑब्वियसली साइंटिफिक मेथड पे ही ये बेस्ड है एंड बेस्ड ऑन प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट, दैट इज़ योर मटीरियलिस्टिक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन क्या है, क्या एजुकेशन कैसी देनी चाहिए हमें बच्चों को रियलिज्म स्कूल में। सबसे पहले बेस्ड ऑन साइंस ओनली, साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है, तो ऑब्वियसली साइंस से रिलेटेड सारी जो है इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। एम्फसाइजेज ऑन बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बिहेवियर पे बेस्ड होता है ये, सो उसमें ज़्यादा हमें एम्फसाइज करना चाहिए। चाइल्ड एंड हिज प्रेजेंट लाइफ आर दी सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। जैसे कि आइडियलिज्म में जो टीचर था वो मेन सुप्रीम था, यहाँ पे चाइल्ड और उसका जो प्रेजेंट में चल रहा है वो इसमें सेंटर ऑफ एजुकेशन है। दैट मीन्स चाइल्ड जो है वो एजुकेशन के सेंटर में, और जो उसकी प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है वो सेंटर में है। अपोजेस बुक लर्निंग, बुकिश लर्निंग को ही अपोज करता है, दैट इज़ योर रूट लर्निंग को भी अपोज करता है। बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी आर वैल्यूड। इंडिविजुअल भी वैल्यू होना चाहिए और सोसाइटी भी, जैसे सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम करता है, इंडिविजुअल को ये डेवलपमेंट की ओर लेके जाता है, सो ये दोनों को वैल्यू करता है। इट इज़ लाइबल टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन लाइफ। ये एक ऐसा भी होता है जिसको हम अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन की क्या है लाइफ में, क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे देखेंगे हम एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो हम दे रहे हैं उसके एम्स क्या है, पर्पस क्या है। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर अ रियल लाइफ। रियल लाइफ से जैसे कि बोलते हैं कि कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, तो उसको रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं थ्रू दिस रियलिज्म। डेवलपिंग द फिज़िकल एंड मेंटल पावर ऑफ चाइल्ड। फिज़िकल और जो उसकी मेंटल पावर है उसको डेवलप करना। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर अ हैप्पी लाइफ। अब रियल लाइफ में जो हैप्पी लाइफ,
खुश रहे, वो इंडिविजुअल पे बेस्ड होता है, तो वो इंसान कैसे खुश रहे उस पे बेस्ड होता है। डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस पे, जो हमारे सेंसेस होते हैं उस पे ये बेस्ड होता है, उसको ये डेवलप करता है, सुनने के, देखने के, सारी चीज़ों के सेंसेस। इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन पे भी ये करता है, जो हमारे गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, आर्ट्स हो गए, इन सब चीज़ों पे भी ये फोकस करता है। ये इसके बेसिकली कुछ मेन एम्स है एजुकेशन के, कि एजुकेशन जो हम रियलिज्म स्कूल में दे रहे हैं उसके पर्पस क्या है, उस एजुकेशन का पर्पस क्या है, कि बच्चा आगे जाके क्या होगा, क्या पर्पस है सारी एजुकेशन का। अब हम देखते हैं, एजुकेशन तो दे दी, पर करिकुलम होना कैसा चाहिए, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एंड नीड्स। बच्चे को जो चाहिए, उसकी जो नीड्स है, उसकी जो यूटिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स कंसिडरिंग डे टू डे एक्टिविटीज़, ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो उसकी डे टू डे लाइफ में जो वो चीज़ें देखता है, सारी चीज़ों से रिलेटेड होनी चाहिए। मेन सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, ऑल साइंस, साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है तो साइंस के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मैथ्स, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये सब। कैरेक्टर इज़ डेवलप थ्रू ट्रेनिंग, कैरेक्टर जो है वो ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप होता है। इन रूल्स ऑफ कंडक्ट, जो रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली। सो अब हमने देख लिया कि करिकुलम। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो टीचर है वो पढ़ाएगा कैसे, एम्फसाइजेस साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्ट मेथड। जैसे मैंने आपको बताया है, इतनी बार आ गया, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है, या साइंटिफिक है, फुल्ली साइंटिफिक है, तो ये उस पर एम्फसाइज करता है। सेल्फ एक्सपीरियंस एंड रिसर्च एक्सपेरिमेंटल मेथड, सेल्फ एक्सपीरियंस, खुद एक्सपीरियंस करके, और रिसर्च एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक में एक्सपेरिमेंट ही होते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड एंड कोरिलेशन मेथड होता है इसमें। फोकस ऑन मास्टरी ऑफ फैक्ट्स एंड बेसिक स्किल्स थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड रेसिटेशन। डेमोन्स्ट्रेशन, साइंटिफिक चीज़ों में आप डेमोन्स्ट्रेट ही करते हैं, एक्सपेरिमेंट ही करते हैं, तो ये सारी जो है ऐसी टीचिंग होनी चाहिए कि साइंस उसमें बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट साइंस है यहाँ पे। टीचर कैसा हो, अब इसमें भी बोला गया कि रोल इज़ सुप्रीम है, बिकॉज ही और शी ब्रिंग्स द चाइल्ड इन टच विद द एक्सटर्नल रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। वो सुप्रीम है, जो टीचर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो टीचर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो वर्ल्ड, उसको वो जो रियलिटी है वो चीज़ उसको बच्चे को बताएगा। कीपिंग असाइड हिज ओन व्यूज़, द टीचर इम्पैक्ट साइंटिफिक नॉलेज टू द चाइल्ड इन अ अर्ली एंड इफेक्टिव वे। अपनी नॉलेज को असाइड रख के उसको साइंटिफिक वे से पढ़ाना। अब डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए रियलिज्म स्कूल में, ऑर्गेनाइजेज एंड प्रेजेंट्स कंटेंट सिस्टमैटिकली, जो सिस्टमैटिकली उसको जो है कंटेंट वो प्रोवाइड होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी चल रहा है। अब स्कूल कैसा होना चाहिए, सोशली वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट में ये बिलीव रखता है, तो सोशली वेल प्लान्ड होना चाहिए। सोसाइटी को देख के प्लान होना चाहिए, मिरर ऑफ सोसाइटी उसमें, क्योंकि बच्चा कहाँ पे ये सब चीज़ें वो करेगा, अपनी रियल लाइफ में करेगा, सोसाइटी में रहेगा, तो मिरर ऑफ सोसाइटी होना चाहिए ये। सो आपका जो आज का चैप्टर था रियलिज्म वो यहीं ख़त्म होता है। होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को प्लीज़। एंड अगर आपको सारे चैप्टर्स के 45 to 50 चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ बात कर सकते हैं, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो बता देंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच।